क्लास 9 के तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र आपके सामने है। तो इस त्रिभुजाकार पार्क की बीमाएँ दी गई हैं, एक 11 मीटर, एक 6 मीटर, एक 15 मीटर और ये आपका पेंट हुआ भाग है जिसमें लिखा हुआ है कि पार्क हरा भरा और साफ रखिए, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इस पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को निकाल के बताना है। तो तीनों बीमाएँ दी गई हैं इस त्रिभुज की। आप जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों तो हीरोन सूत्र से उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं और अर्ध परिमाप निकालेंगे तीनों भुजाओं की सहायता से। तो आइए करते हैं। यहाँ पेंट की गई त्रिभुजाकार दीवार के लिए A = 15 मीटर, B = 11 मीटर, C = 6 मीटर। अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं पहले। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये आप जानते हैं A + B + C/2 हम पहले वाले वीडियो में बताए थे। A यहाँ पे दिया हुआ है 15, B दिया है 11, C दिया है 6। तो यहाँ रखिए A के स्थान पे 15, B के स्थान पे 11, C के स्थान पे 6/2। पूरा सभी को ऐड करेंगे तो मिलेगा 32/2। 32 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोगों को अर्ध परिमाप मिल गया। अब आसानी से इस पार्क का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। पेंट हुए पार्क का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। तो आइए पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल फार्मूला आप जानते हैं, √S S - A S - B S - C। यस हम लोगों को प्राप्त है 16। तो यस के स्थान पे 16 - A इसमें हम लोगों को पता है 15, B पता है 11, C पता है 6। तो A के स्थान पे 15, B फिर यस 16, B आपका है 11, इसको रखिए। फिर यस 16, C आपका है 6, इसको रख दीजिए। आगे हल करते हैं। तो 16 में 15 निकालेंगे तो 1, फिर 16 में 11 निकालेंगे तो 5, 16 में 6 निकालेंगे तो 10। फैक्टर कर लेते हैं। 16 का 4 × 4, फिर 5, 10 का कर लेते हैं 5 × 2 = 10।
अब देखिए 4 का जोड़ा बन गया, ये बाहर निकलेगा, 5 का बन गया, ये बाहर निकलेगा, 2 अकेला है, 2 का नहीं बन रहा है तो 2 रूट के अंदर ही रहेगा। तो 5 चौक 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को मिला 20 रूट 2 वर्ग मीटर। ये आपका था तीसरा प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, ये आपका त्रिभुज है, एक भुजा 18 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा हम लोगों को नहीं पता है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होगी तभी हम हीरोन सूत्र का से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो तीसरी भुजा नहीं पता है, तो तीसरी भुजा हम लोग पता करेंगे, परिमाप दिया हुआ है। देखिए 2 भुजाएं दी गई हैं, ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हम लोगों को नहीं पता है, तो परिमाप इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। 42, ए आपके पास है 18, बी है 10, सी निकालना है, तो 42, 18 10 28 प्लस सी, 28 इस तरफ आएगा, तो 42 माइनस 28, सी इक्वल टू 42 में हम लोग 28 निकालेंगे तो बचेगा 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तीसरी भुजा प्राप्त हो गई। अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ से निकालिए या फिर यहाँ से हम डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते थे, परिमाप दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप इक्वल टू परिमाप बाई 2, यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो परिमाप 42 बाई 2, 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 सेंटीमीटर हम लोगों को मिला इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट, फार्मूला पता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस अर्ध परिमाप निकल चुका है, कितना निकला है 21 सेंटीमीटर। तो यस के स्थान पे 21, फिर यस के स्थान पे 21 माइनस ए कितना पता है हम लोगों को, ए पता है 18, बी पता है 10 और सी पता है 14। तो ए के स्थान पे हम लोग रखेंगे 18, फिर यस 21 माइनस बी 10, फिर यस 21 माइनस सी अभी हम लोगों ने निकाला है 14। आइए आगे हल करते हैं। 21, फिर 21 में आप 18 निकालेंगे, 3 बचेगा, फिर 21 में 10 निकालेंगे तो 11 बचेगा, फिर 21 में 14 निकालेंगे तो 7 बचेगा, अंडर रूट, आइए फैक्टर कर लीजिए। तो 21, देखिए 7 त्रिक 21 इंटू 11, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21, आसानी से हमारा फैक्टर बन जाएगा ऐसा करने पे। तो 21 जोड़ा बना, हम बाहर निकाल सकते हैं, रूट में बचा 11। तो इस तरीके से मिला 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्षेत्रफल आया। अब हम 5वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 5वां प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है
और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भुजाएं अनुपात में दिया हुआ है, तो आइए देखिए यहाँ पे, यहाँ त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है 12:17:25। तो आइए, माना a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x, c इक्वल टू 25x। परिमाप दिया हुआ है 540, तो परिमाप इक्वल टू a प्लस b प्लस c। परिमाप 540 दिया है, a 12x, b दिया हुआ है ये आपके पास 17x, c 25x। तो 540 इनको ऐड करेंगे, 12, 17, 25, तो ये आपका मिलेगा 54x। 54 इस तरफ आएगा, तो 540/54, 54 से डिवाइड करेंगे 540 को, तो मिलेगा, बचेगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से यक्स हम लोगों को मिला 10 सेंटीमीटर। अब ये हम भुजाएं पाएंगे, तो यहाँ यक्स के स्थान पर रख दीजिए। a इक्वल टू 12 यक्स का मान 10, तो इस तरह से a मिला आपको 120 सेंटीमीटर। b आपका है 17 इंटू यक्स 10, तो ये मिलेगा 170 सेंटीमीटर। c है आपका है 25 इंटू यक्स अभी आया है 10, तो हल करेंगे तो ये मिलेगा 250 सेंटीमीटर। इस तरीके से तीनों भुजाएं मिल गई। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला आपको पता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए। यस कितना, परिमाप दिया हुआ है 540, तो आपको अर्ध परिमाप चाहिए। तो आप जानते हैं कि अर्ध परिमाप इक्वल टू परिमाप बाई 2। तो परिमाप कितना है 540/2। तो इसे हल करेंगे तो ये मिलेगा 270 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप मिला 270 सेंटीमीटर। आइए यहाँ रखते हैं यस के स्थान पे 270, फिर 270 माइनस ए कितना मिला है हम लोगों को, ये है 120, फिर यस 270 माइनस बी कितना मिला है 170, फिर यस आपका है 270 माइनस सी कितना मिला है 250। हल कर लीजिए। 270 इंटू 270 में 120 निकालेंगे तो मिलेगा 150। 270 में 170 निकालेंगे तो मिलेगा 100। 270 में 250 निकालेंगे तो मिलेगा 20। आइए फैक्टर कर लेते हैं। 270 का कर देते हैं 3 इंटू 30। 150 कर देते हैं 30 इंटू 5। फिर 100 का कर देते हैं 5 इंटू 20। 5 इंटू 20, और ये आपका दिया हुआ है आगे एक 20 बचा है। चलिए, तो यहाँ 3 का फैक्टर बना, 30 का फैक्टर बना, 5 का फैक्टर बना, 20 का बना।
तो निकलेगा बाहर 3 निकलेगा बाहर 30, 20, 5। सभी का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। सभी का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर।